हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसनी आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज मैं एक आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। न्यू टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आप अगर देखोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन प्लांट्स। आप अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब देखोगे, उसमें नाम है रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर। ये उनका ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज कम्पेयर टू नीट, सीईटी में इसका वेटेज ज्यादा है। नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 4 से 8 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वही एमएसटी सीईटी में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कंपलसरीली 20% सिलेबस 11th का दिया है, जिसमें सिर्फ 4 चैप्टर है, उनमें से एक चैप्टर। मतलब सीईटी में आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक पे। तो नीट में 1 से 2 क्वेश्चन और सीईटी में 5 क्वेश्चन ये टॉपिक आपको दे जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायो और केमिस्ट्री को कंबाइन करके आज हम बायो केमिस्ट्री सीखेंगे। होता क्या है, पहले रेस्पिरेशन वहां से शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। हम आज शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या फिर रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन होता क्या है भाई। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन बोले तो सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये होता है क्या? नहीं जी नहीं, ये तो हमें स्कूल में बस बताया गया था, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। रेस्पिरेशन एक्चुअली आप देखोगे तो रेस्पिरेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन of complex organic substances. It is the process of oxidation of complex organic substances. मोस्ट कॉमनली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। मोस्ट कॉमनली किसका ऑक्सीडेशन होता है? ग्लूकोज का। टू प्रोड्यूस, इससे क्या बनने वाला है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके? सिंपल सब्सटेंसेस। टू प्रोड्यूस सिंपल सब्सटेंसेस लाइक, कौन से सिंपल सब्सटेंसेस? CO2 एंड वाटर। टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। और भाई ये पूरी प्रोसेस क्यों करनी है? फॉर लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे लोग अच्छे से समझ लो, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके वो बनेगा CO2 और वाटर। और CO2 और वाटर जब वो बनेगा, उसके साथ साथ क्या बाहर निकलेगा? एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। आप बोलोगे सर हमें एनर्जी मिलती है खाने से, तो ये रेस्पिरेशन क्या है? बच्चे लोग अच्छे से आपकी टेक्स्ट बुक देखो, उसमें अलग अलग चैप्टर्स है। फोटोसिंथेसिस अलग है, रेस्पिरेशन अलग है, डाइजेशन अलग है। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से हमें खाना मिलता है, उससे एनर्जी नहीं मिलती। वो खाने में से एनर्जी जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, वो होता है रेस्पिरेशन। खाना खाना, डाइजेशन। खाने में से एनर्जी निकालना इज रेस्पिरेशन। बच्चे लोग, रेस्पिरेशन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो हमें लर्न करनी है, हमें याद रखनी है। C6H12O6। कौन होता है C6H12O6? थोड़ी सी केमिस्ट्री यूज करो, होता है हमारा ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6O2 in the presence of enzymes will give us 6CO2 plus 6H2O प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलती है 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है? 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी को भी हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें से हमें सिर्फ मिलता है 38 ATP और बाकी सारा हो जाता है हीट के फॉर्म में रिलीज। अच्छे से समझ लो, ये है रेस्पिरेशन। इक्वेशन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स विल गिव अस CO2 वाटर एंड 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी में से एक्चुअल मेन पार्ट कितना है? 38 ATP और बाकी सारा क्या है? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। अब एक ATP हमें देता है, ये भी चीज याद रखना, 1 ATP इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरीज। 1 ATP इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरीज। तो 38 ATP इज इक्वल टू 277.4 किलो कैलोरीज। ये भी चीज याद रखना बच्चे लोग। तो एक ग्लूकोज हमें देता है 38 ATP यानी कि 277.4 किलो कैलोरीज और बाकी सारी कैलोरीज कहाँ चली गई? हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई। बच्चे लोग, ये था रेस्पिरेशन। और अभी ये रेस्पिरेशन सिखाते सिखाते मैंने एक नाम लिया, ATP।
भाई साहब होता क्या है ये एटीपी, चलो अब हम पहले सीख लेते हैं एटीपी, उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। पहले एटीपी पे फोकस करते हैं। फुल फॉर्म याद है एटीपी का, क्या सीखा था स्कूल में थे तभी सीखा है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी। एटीपी करता क्या है? एटीपी इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब क्या? करेंसी यानी कि पैसे। अब ये एनर्जी करेंसी, पैसे का काम क्या है? जब भी हमें कोई चीज चाहिए हम सामने वाले को पैसे देते हैं और उससे वो चीज ले लेते हैं। तो बॉडी को जब जब एनर्जी चाहिए बॉडी यूज करेगी एटीपी। बॉडी क्या यूज करेगी? एटीपी। ये जो एटीपी होता है ये एडिनाइन और इसको 3 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो गए, इसलिए उसे कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होता है। एटीपी ब्रेक हुआ, ये फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उससे क्या होगा? एनर्जी बाहर रिलीज होगी और ये एनर्जी फिर हम हमारे काम के लिए यूज करते हैं। तो एटीपी क्या है? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज यूज्ड बाय अस फॉर आवर वर्क। वो एनर्जी हम हमारे काम के लिए यूज करते हैं। तो बच्चे लोग ये है एटीपी। अब एटीपी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। उसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। और ये फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप का बच्चे लोग? 3 टाइप का है जी। सबसे पहला होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा कौन सा याद है आपको? दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है जी फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब एक एक करके तीनों देखे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्टार्टिंग विद एसएलपी, उसका ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जब एडीपी का कन्वर्जन डायरेक्टली एटीपी में हो जाता है, जब एडीपी का कन्वर्जन डायरेक्टली एटीपी में हो जाता है उसे हमें कहना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबसे इजी है, बिना कंफ्यूजन वाला। एडीपी इज कन्वर्टेड टू एटीपी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब बात आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेशन होगा और उसके साथ साथ फॉस्फोराइलेशन होगा। इस केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और उसके साथ साथ क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बच्चे लोग याद रखना NaDH2 या FADH2, इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। इन दोनों का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों का कन्वर्जन हो जाएगा NAD+, FAD+। और इनके ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी बाहर रिलीज होगी, इनके ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी बाहर रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज करके एटीपी फॉर्म करेंगे। उस एनर्जी का यूज करके हम क्या फॉर्म करेंगे? एटीपी फॉर्म करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे आसान है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या है भाई? सीधा एडीपी का कन्वर्जन कर दो एटीपी में, वो हो गया एसएलपी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। किसका ऑक्सीडेशन? NaDH2 का, FADH2 का। इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये बन गया NAD+, FAD+। ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होता है जी? उसमें रिलीज होती है एनर्जी और ये एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करेंगे। इसे ही कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जब जब आपको NAD या FAD ये शब्द आपके रिएक्शंस में मिले तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चे लोग है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो बोले तो क्या होता है? फोटो बोले तो होता है लाइट। फोटो बोले तो लाइट। तो जब जब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन एटीपी में होता है, यानी कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, उसे हमें कहना है फोटोफॉस्फोराइलेशन। जी कौन करता है फोटोफॉस्फोराइलेशन? कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कब होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज एटीपी। बच्चे लोग अभी हमने देखा शुरुआत में रेस्पिरेशन क्या होता है,
फिर हमने एटीपी की ओर थोड़ी सी नजर घुमाई, तब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आज का हमारा लास्ट और मेन पार्ट। कितने टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के? जी 2 होते हैं। सबसे पहले होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला कौन सा है? एनएरोबिक। दूसरा कौन सा है? एरोबिक। तो स्टार्टिंग विथ एनएरोबिक। और एरोबिक क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट, तो वही एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो हमें याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मेनली ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो इसमें जो ग्लूकोज है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का हो रहा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो वही एरोबिक में हो रहा है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगला और इंपॉर्टेंट चीज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो इस केस में जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज लैक्टेट। तो वही एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है जी? ये होता है CO2 एंड वाटर। ये क्या होता है? CO2 एंड वाटर, जो रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। नेक्स्ट, टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं? या फिर मैं नेट एटीपी लिख देता हूँ, वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। नेट एटीपी प्रोड्यूस। अगर एनएरोबिक की बात की जाए तो जो नेट एटीपी, नेट यानी कि प्रॉफिट वाली एटीपी कितनी है? एनएरोबिक में सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो यही एरोबिक में प्रोड्यूस होते हैं 38 एटीपी। एरोबिक में कितने एटीपी है? 38 एटीपी। तो बच्चे लोग मोटा मोटी ये थे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी, ये बुक में उन्होंने एक एक लाइन में दी है, ये मैंने आपको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है। स्क्रीनशॉट खींच लो, अच्छे से पॉइंट्स रिवाइज कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने हैं स्टेप्स, स्टेप्स इन एनारोबिक एंड फिर स्टेप्स इन एरोबिक। तो शुरुआत करते हैं एनारोबिक से। एनारोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे टेक्स्ट बुक में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मिलेगी। सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले क्या होते हुए दिखेगा आपको? ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा आपको दिखेगा कन्वर्जन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ glycolysis into lactate। तो याद रखना है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 स्टेप है। सबसे पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है यानी कि पायरुविक एसिड, उसका कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टेट में। तो ये काफी इजी है एनारोबिक। कॉम्प्लिकेटेड कौन है? कॉम्प्लिकेटेड है भाई एरोबिक। एरोबिक में कितने स्टेप्स हो गए? एरोबिक में फर्स्ट स्टेप सेम है। कौन सी है जी फर्स्ट स्टेप? ग्लाइकोलिसिस। दूसरी स्टेप कौन सी रहेगी? ये रहेगी क्या लैक्टेट फॉर्म होगा क्या? नहीं जी नहीं। दूसरी रहती है सेकेंड स्टेप कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन। टीजी लिंक, तीजा आपको पता है क्या होता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन जो हमने लिखा है, ये ग्लाइकोलिसिस को कनेक्ट करता है क्रेब्स साइकिल से। किससे कनेक्ट कर रहा है? क्रेब्स साइकिल, जो कि हमारी थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप होता है ETS। ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चे लोग, सबसे आखिरी वाली स्टेप है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे, एनारोबिक बहुत आसान है जिसमें सिर्फ 2 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस एंड कन्वर्जन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यानी कि ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें क्या मिल रहा है? पायरुविक एसिड मिलता है, उसका कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में, इसे ही हमें कहना है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वही भाई साहब एरोबिक बहुत बड़ा है। सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर देखते हैं हम कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन, फिर देखते हैं हम क्रेब्स साइकिल, फिर हम आते हैं ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम,
और फाइनली वी एंड विद टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो यही है इन शॉर्ट ये चैप्टर की हाईलाइट। हम ये सारे के सारे जो शब्द बोर्ड पे लिखे हैं इन डिटेल सीखने हैं, कौन कब कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। तो बच्चे लोग इस पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। अगले पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। बच्चे लोग मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस का, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।